एंड वेलकम टू आवर क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज आप लोग क्या पढ़ेंगे, 10th चैप्टर ज्योमेट्री बेसिक्स, मतलब ज्योमेट्री का आज आप बेसिक्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपके जो 21st से एग्जाम होने वाले हैं, PT2 एग्जाम, तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे कि किस पैटर्न में वो एग्जाम्स होंगे आपके। तो देखिए वो पैटर्न 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 7 और 8 चैप्टर्स में से ही वो सारे MCQs होंगे जो आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो 7 और 8 चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैंने डीपली हर एक क्वेश्चन को समझाया है आपको, तो आपको उसको पढ़ना है बहुत अच्छे से। 7 8 चैप्टर को पूरा आपका पेपर उसी में से आएगा। 20 आपके क्वेश्चन आएंगे, MCQ बेस्ड होंगे, मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से राइट ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझेंगे, देन हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट देखिए आप, एक्सप्रेस एज डेसिमल 3/10। हमको 3/10 इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया गया है पेपर में कि आप इसको एक्सप्रेस करिए डेसिमल में। अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमको राइट ऑप्शन पर टिक करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो अगर आपने अच्छे से इसको समझा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक बार सॉल्व करके देखिए। 3/10, तो 3/10 जो है, तो हमने इसको कैसे किया था, सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर वाली डिजिट न्यूमरेटर, देन जितने 0 है उतने डिजिट छोड़कर आगे पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 0 है तो हमने 1 डिजिट को छोड़ा और आगे पॉइंट लगा दिया और 0 लगा दिया। तो आंसर क्या है 0.3। तो यहाँ 0.3 कहाँ है, 1.3, 13.0, 0.3, ये हमारा राइट आंसर है, हमने टिक कर दिया। क्लियर। अब देखिए अभी आपको क्या दिया हुआ था, डेसिमल में एक्सप्रेस करने को। अब आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। ये मैं आपको दोबारा इसलिए समझा रही हूँ, समझा चुकी हूँ सब डीपली, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ये क्या है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन क्या होता है, अपोन के फॉर्म में, मतलब उसमें 2 डिजिट होती हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो आप यहाँ पर देखिए, ये हमने 0.11 किया हुआ है। जिसने अच्छे से समझा है वो डायरेक्ट भी बता सकता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आया समझो वो एक बार और देख लीजिए। 0.11 है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारा न्यूमरेटर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 0.11, तो आगे 0, किसी भी नंबर के आगे 0 हो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट 11 लिखेंगे, अपॉन लगाएंगे। देन आप पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतना 0 लगा देंगे, देन आगे 1। ओके, तो 11/100 हमारा फ्रैक्शन हुआ। 11/100 कहाँ है, ये। तो हम यहाँ पर राइट ऑप्शन पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, राइट नेक्स्ट नंबर। हमको नेक्स्ट नंबर निकालना है। नेक्स्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, 5। इस सीरीज को पूरा पढ़िए, आपको नेक्स्ट नंबर अपने आप आ जाएगा। कैसे, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, मतलब यहाँ पर 1.8 आना है। अब यहाँ पर देखिए 1.8 कहाँ है, ये। तो हमने राइट ऑप्शन पर टिक कर दिया। अब आप देखिए 4th क्वेश्चन, 1 kg इक्वल टू ब्लैंक ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपको वो बताना है। तो ये कोई समझने की चीज नहीं, याद करने की चीज है और आप सबको याद होना चाहिए। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। हम 1000 पर टिक कर देंगे। देन 9.06, 9.09, इनमें कंपैरिजन करना है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, कंपैरिजन करने में कैसे दिखाया, फर्स्ट डिजिट को मैच किया, दोनों सेम है। देन सेकंड पर आओ, दोनों सेम है। थर्ड पर आओ, 6, 9, ये बड़ी है तो ये वाला नंबर बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर की तरफ सिंबल को ओपन करते हैं। तो इनमें से कौन सा सिंबल आएगा यहाँ पर, ये। तो हमने यहाँ सिंबल पर टिक कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर कि आपको एडिशन दिया जाएगा और यहाँ पर राइट ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको उनमें से टिक करना है। तो आपको राइट ऑप्शन को टिक करना है। तो सबसे पहले आप एडिशन आपको आना चाहिए, डेसिमल की करना, तब आप राइट ऑप्शन पर टिक कर पाएंगे। तो आप देखिए कैसे करेंगे, 23.11 लिखा हमने। देन सेकंड नंबर में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, इस साइड वाला नंबर इस साइड लिख दीजिए, उस साइड वाला नंबर उस साइड। इस साइड क्या है 8, तो हमने 8 लिख दिया। इस साइड क्या है 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब इधर पे क्या करें, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं, हम 0 0 लगा सकते हैं। क्लियर। अब इसको हम प्लस कर देंगे, 1 0 1 1 8 1 9, पॉइंट का पॉइंट, 3 3 6, 2 का 2। तो कितना आंसर आया 26.91। तो 26.91 ऑप्शन में है, हमने टिक कर दिया। ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन दिए जाएंगे जो आपको माइनस करना होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, इस साइड वाले नंबर इस साइड, उस साइड वाले नंबर इस साइड, और जहां पर नंबर ना हो वहां पर 0 लगा देना। क्लियर। और अगर आप माइनस भी करेंगे तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, और अगर नंबर यहाँ बड़ा है तो आप क्या करेंगे, कैरी लेंगे यहाँ से। क्लियर। तो अब हमारे 10th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 10th चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एंगल्स को समझिए कि एंगल्स क्या होते हैं।
द टू साइड्स दैट मीट एट अ कॉर्नर फ्रॉम एन एंगल। मतलब जब भी कोई टू साइड्स आपस में मिलती हैं तो वो एक एंगल बनता है यहाँ पर। कैसे? लाइक एक साइड ये हुई, एक साइड ये हुई, तो ये कहाँ पर मिली? यहाँ। तो ये यहाँ पर क्या बना है? एंगल बना। अगर यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर क्या बना है? एंगल। किसी भी तरीके से हो सकती है, यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर एक साइड है, एंगल कहाँ है ना? ये। तो ऐसे दो साइड्स जब मिलती हैं तो वो जो उनका वर्टेक्स होता है, मतलब वर्टिसेस जो उनका होता है, कॉर्नर जो होता है, वहां पर क्या बनता है कि एंगल बनता है। तो आप अपने बुक में देखिए, इसमें एंगल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है बेस्ट। तो यहाँ पर देखिए हॉकी, क्रिकेट, इनमें भी एंगल्स बताए हुए हैं। जैसे कि दो कॉर्नर्स आपस में मिल रहे हैं तो वहां पर एंगल्स बन रहे हैं। देन दिया हुआ है 10A एक्सरसाइज। तो इसमें आपको एंगल्स बताना है। तो जहां भी दो साइड्स आपस में ज्वाइंट हो रही है वहां पर एक एंगल बन रहा है। तो फर्स्ट में आप देखिए और बुक में देखिए और इन एंगल्स को समझिए कि एंगल्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं इनमें। तो ये मैंने पेंसिल से कर दिए हैं, आप अपनी बुक में करिएगा। देन सेकंड में यहाँ पर आपको एंगल्स बताने हैं। तो फर्स्ट देखिए गर्ल, उसके दोनों हैंड ज्वाइंट हो रहे हैं। तो ज्वाइंट हो रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है? तो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। तो कॉर्नर, एक कॉर्नर बन रहा है वहां पर, तो हम वहां पर क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे। सेकंड में देखिए ऐसे आपको इन एंगल्स को बनाना है। इसके बाद देखिए राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 डिग्री का होता है एग्जैक्ट। आपकी बुक में दिया हुआ है कि राइट एंगल कैसा होता है। जैसे कि आपकी बुक का पेज कैसे? आपकी बुक का पेज ऐसा ही होता है ना, सीधा यहाँ से टर्न। तो ये क्या होता है? राइट एंगल। यहाँ पर भी देखिए आप स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, देन सीधी स्ट्रेट लाइन। तो ये कितने का एंगल बना? 90 डिग्री का। एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल। अब देखिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। यहाँ पर देखिए आप राइट एंगल, ये लाइन जो सीधी ड्रॉ है ये कितने की है? ये 90 डिग्री का एंगल था हमारा। यहाँ से ये सीधा, ये 90 डिग्री का एंगल था, ये राइट एंगल हो गया। देन इससे ये छोटा कहाँ होगा? नीचे होता जाएगा। तो ये छोटा एंगल जो है ये क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से 1 डिग्री भी कम है तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से लेके सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये क्या है हमारा? 90 डिग्री का एंगल। लेकिन ये एंगल यहाँ से बढ़ गया और ये यहाँ पर आके मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री से बड़ा हो गया। इस साइड पे जब वो आता है एंगल तो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है राइट एंगल से। और इस साइड को गया तो क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये एंगल कितने का है? 120 का, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है एंगल। क्लियर? ये स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, और ये एंगल जो बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एंगल कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का। कैसे? अगर हम देखें इसको हाफ करके, तो इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देन इधर भी 90 डिग्री का सीधा एंगल बन रहा है। तो 90 180 डिग्री का। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 180 डिग्री का। इसके बाद 10B, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ना है क्योंकि वो एक्शन एक्सरसाइज है, उसको हम लोग क्लास में करेंगे। देन सेकंड, इन दी फॉलोइंग फिगर्स कलर द राइट एंगल्स इन रेड, एक्यूट एंगल्स इन ब्लू एंड द ऑब्ट्यूज एंगल्स ग्रीन। आपको जो एंगल्स दिए हुए हैं इनमें सेकंड में, इनमें आपको क्या करना है? जो राइट एंगल है उसको आपको रेड से कलर करना है, देन एक्यूट एंगल को ब्लू और ऑब्ट्यूज एंगल को क्या करना है? ग्रीन। ओके, तो आप बुक में देखिए और फिल करिए। देन थर्ड, द पिक्चर्स यू सी बिलो द डिफरेंट पोजेस मेड व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन, मार्क द नेम ऑफ द डिफरेंट एंगल्स दैट यू सी इन दीज पिक्चर्स। आपको क्या करना है? इनमें जो एंगल्स हैं उनको मार्क करना है। तो आप देखिए इनमें सब में एंगल्स बन रहे हैं, बुक में देखिए और ये एंगल्स बनाइए। देन दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, मलखम्ब इज एन एंशिएंट इंडियन स्पोर्ट वेयर दी gymnasts performs feats on a pole, mark and identify the angles to see। तो यहाँ पर हमको एंगल्स बताने हैं कि एंगल्स कहाँ बन रहे हैं, तो आप देखिए उसमें और फिल करिए। इसके बाद ड्रॉ 3 एग्जाम्पल ईच ऑफ एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल्स दैट यू सी अराउंड यू। आपको क्या करना है? राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, इन तीनों एंगल्स के एग्जाम्पल देने हैं जो आपने देखे हो। तो हम कैसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैसे? आप अपनी बुक के पेज का एग्जाम्पल दे सकते हो, टेबल का एग्जाम्पल दे सकते हो क्योंकि वो किस में होती है? राइट एंगल में होती है। बोर्ड का एग्जाम्पल दे सकते हो, ऐसे। इसके बाद आपको दिया हुआ है नेम एंड आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग एंगल्स। आपको एंगल्स दिए हुए हैं, इनको नेम देना है और आइडेंटिफाई करना है।
तो आप बुक में देखिए और इनको फिल करिए। Today's class is over now. We will start next chapter in next class. Thank you.